नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पितृपक्ष की अमावस्या अर्थात पितृपक्ष की अमावस्या पर पड़ रहा है सूर्य ग्रहण और अमावस्या तिथि पर पड़ने वाला यह सूर्य ग्रहण हम सभी के जीवन में कौन-कौन से नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अर्थात सूर्य ग्रहण का हमारी राशियों पर, हमारे ग्रह नक्षत्र पर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, जिसकी वजह से हमें कहीं न कहीं कोई न कोई हानियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो इन नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि हम कोई एक छोटे से उपाय कर सकते हैं। 11 लौंग वाले घर में छोटा-सा अद्भुत उपाय और साथ ही साथ तुलसी जी के एक पत्ते का उपाय। यह उपाय हम सभी को हमारे जीवन में, हमारे इस भारत देश में जो सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसका सूर्य ग्रहण का हमें दर्शन तो नहीं होंगे क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रात्रि के समय पर रहेगा, परंतु सूर्य एक होने की वजह से सूर्य में जो हलचल रहेगी, ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा, वह कहीं न कहीं हमारी राशियों में, हमारे ग्रह नक्षत्र में कुछ न कुछ दुष्परिणाम डालता है। तो उन प्रभावों से बचने के लिए हम सभी को कुछ छोटे से उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जिनकी संपूर्ण विधि, संपूर्ण जारी पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से जानेंगे। अमावस्या तिथि पर इस ग्रहण पर करने वाले सभी उपायों के बारे में हम सभी जानेंगे और समझेंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, इस वर्ष का जो सूर्य ग्रहण है वह हमारे भारत देश में दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रात्रि के समय से प्रारंभ होगा। परंतु जब सूर्य ग्रहण लगता है तो अर्थात राहु काल का समय रहता है। राहु काल के ही समय पे सूर्य ग्रहण के सूर्य देव के ऊपर ग्रहण लगता है, क्योंकि राहु ही ग्रहण लगाते हैं। तो हम ध्यान देंगे कि जिस प्रकार से इस सृष्टि में, इस दुनिया में सूर्य देवता एक हैं और सूर्य देवता की स्थिति में, यानी कि सूर्य देवता की कार्य क्षेत्र में जब भी कोई समस्या, कोई कारण यानी कोई भी कार्य विधि जो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि राहु का ग्रहण लगता है जब सूर्य देव के ऊपर, तो उस समय पे हमारे ग्रह नक्षत्र में जिस भी राशि में हमारे सूर्य देवता बैठे होते हैं, जैसे कि इस दिन 2 अक्टूबर के दिन पे जो सूर्य ग्रहण रहेगा, जिस समय पे सूर्य ग्रहण लगेगा, उस समय पर जो सूर्य देवता है वह कन्या राशि में बैठेंगे। तो कहीं न कहीं कन्या राशि वालों को कुछ न कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। बस इतना नहीं होगा कि सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य देवता के हमें दर्शन ना होने की मात्र की वजह से, ग्रहण ना दिखने की वजह से के कारण, क्योंकि यह रात में लगेगा, तो हमारा जो सूतक का समय होता है, तो सूतक नहीं रहेगा हमारे घर पे। ध्यान दीजिएगा कि सूतक काल का समय समाप्त हो जाता है। सूतक नहीं लगता है क्योंकि हमें सूर्य यानी कि हमें जो है ग्रहण के दर्शन नहीं होते, परंतु इसके जो दुष्परिणाम है, नकारात्मक प्रभाव है, कहीं न कहीं हमारी राशियों पर, हमारे ग्रह नक्षत्रों पर कुछ न कुछ दुष्परिणाम, कुछ न कुछ हम सभी को नुकसान हो सकते हैं। तो हम सभी को छोटे-छोटे कार्य, 1 से 2 कार्य अवश्य रूप से करने चाहिए। एक छोटा-सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए जो कि पूज्य गुरुजी बताते हैं। इस उपायों को हम सूर्य ग्रहण के पहले कर सकते हैं, बाद भी कर सकते हैं, परंतु करना ज़रूर चाहिए। हम बात करें किस समय पे रहेगा, तो सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को, ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर 2024 को, अर्थात पितृपक्ष की अमावस्या यानी कि पितृपक्ष के अंतिम दिन पर, इस दिन सूर्य ग्रहण रात के 9:14 से, यानी कि रात्रि के 9:14 से शुरू होगा, जो देर रात 3:13-17 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि रात को 9 बजे से चालू होगा और रात के 3 बजे समाप्त हो जाएगा। इस बीच, इसके पहले आप जो करेंगे तो क्रियाकलाप करते हैं अपने घर में, रात्रि की आप सोने का समय हो सकता है, तो 9 बजे के पहले-पहले आप सभी को अपने घर में भोजन आदि बना लेना है, खाना-पीना कर लेना है, इसके बाद कोई कार्य नहीं करेंगे। इसकी कुल अवधि 6 घंटे 3 मिनट रहेगी और ध्यान दीजिएगा सूतक काल नहीं रहेगा, सूतक काल हमारे घर पे नहीं पड़ेगा, हमारे देश में नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सूर्य ग्रहण के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है वह हमारे भारत देश में नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि रात्रि के समय पे ये पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, परंतु सूर्य एक होने की वजह से, जिस प्रकार सृष्टि में पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सूर्य देवता एक हैं, राहु एक है, सब चीज़ एक है और कहीं न कहीं हमारी राशियों में कुछ न कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य देवता के वहाँ कार्य क्षेत्र में जब भी कुछ परिणाम होगा तो यहाँ हमारे जीवन में, हमारी राशि कुंडली में भी कुछ न कुछ दुष्परिणाम होता है। तो हम सभी को एक छोटी सी क्रिया, छोटी सी विधि अवश्य रूप से करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस सूर्य काल में, इस राहु काल में हम एक छोटे से उपाय भी कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम इस सूर्य ग्रहण के समय पे कोई भी पूजा पाठ करते हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है, परंतु जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा होता है तो हमें क्या करना चाहिए कि नाम जप करना चाहिए। यानी कि सूर्य ग्रहण के समय पे हम किसी भी देवता का ध्यान वगैरह करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा अत्यधिक हमें लाभ देखने के लिए मिलता है। किसी भी हम भगवान का नाम कर सकते हैं, भगवान शिव जी का नाम मंत्र लेते ओम नमः शिवाय का हम जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य देवी देवता का हम नाम जप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं, या फिर हम भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये सारी क्रिया यदि हम सूर्य ग्रहण के समय पे करते हैं, अर्थात रात्रि के 9 बजे के बाद करते हैं हम किसी भी समय पर, कितनी भी देर के लिए, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा अत्यधिक लाभ होता है। तो ये छोटी सी क्रिया अवश्य रूप से करिएगा। यदि आप कर पा रहे हैं रात्रि के समय पे, यानी कि सूर्य ग्रहण के समय पे आप अपने घर में पूजा पाठ को छोड़ करके भजन कीर्तन कर पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूजा पाठ यानी अगरबत्ती जलाना, आरती नहीं करनी है आपको। या तो भगवान के नाम का जाप करना है, या ध्यान करना है, या ओम नमः शिवाय का आप नाम मंत्र का 108 नाम जपेंगे, या भगवान राम के नाम मंत्र का नाम जपेंगे, या हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे, 1 से 7 बार पाठ कर सकते हैं, 21 बार, 11 बार पाठ कर सकते हैं।
या फिर आप भजन कीर्तन करेंगे, ये सारी क्रियाएँ करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसकी विशेष मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम मंत्र का जाप किया जाए या भगवान को याद किया जाए या ओम नमः शिवाय का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है। ओम नमः शिवाय का जाप यदि आप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है और आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव किसी भी प्रकार से नहीं पड़ता है। बात करते हैं हम एक छोटे से उपाय की, जो कि हम सूर्य ग्रहण पे भी कर सकते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण के पहले भी कर सकते हैं इस उपाय को और सूर्य ग्रहण के बाद भी कर सकते हैं, यदि हम पहले नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ दुष्परिणाम तो रहता ही रहता है, भले ही हमारे घर पे, हमारे देश में सूर्य ग्रहण के दर्शन हम सभी को नहीं होंगे, परंतु हमारी राशि में, हमारी कुंडली में कुछ न कुछ नुकसान होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। और सबसे ज़्यादा विशेष रूप से बता दिया जाए तो सूर्य ग्रहण जिस वक़्त पे, अर्थात रात्रि के 9 बजे से लेकर के रात्रि के 3 बजे तक पे जिस समय पर तक सूर्य ग्रहण रहेगा, उस समय पर जो सूर्य देवता हैं वह कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। तो कन्या राशियों के जातकों को उससे विनम्र रूप से निवेदन है, इस समय पे आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, किसी से पैसे की लेन-देन ना करें, कहीं बाहर घूमने ना जाएँ, कोई विशेष कार्य की तैयारी ना करें, अपने घर पर रहें, भगवान का नाम करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भजन कीर्तन करें, हो सके तो अपने घर में ही रहें और गंगा जल का एक बार अपने ऊपर छिड़काव करके घर पे बैठें। यानी कि आपको बाहर कोई विशेष कार्य नहीं करना है, जितना ज़्यादा हो सके तो भगवान के नाम मंत्र का आपको ही जाप करना है, भगवान का सुमिरन करना है, भजन कीर्तन करना है, जिससे कि जो सूर्य ग्रहण रहेगा उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपकी राशि पर न पड़े, नहीं तो आपको कहीं न कहीं जीवन में कुछ न कुछ नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। अब आप चाहते हैं, सभी माताएँ-बहनें चाहती हैं कि हमारे घर परिवार में कि गुरुजी ने जो भैया ये बताइए कि हम अपने घर परिवार को कैसे बचा सकते हैं कि हमारे घर परिवार के मौजूद किसी व्यक्ति की राशि में ग्रह कोई भी दोष ना आए, कोई भी बाधा ना आए, कोई भी कष्ट या कोई भी संकट ना आए, जिससे कि कोई भी दोष ना लगे, जिसकी वजह से कोई नुकसान देखने को ना मिले। तो हम क्या करेंगे कि सूर्य ग्रहण के पहले कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण के बाद भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि सूर्य ग्रहण के पहले हम सभी को ये वाला उपाय कैसे करना है। यदि नहीं कर पा रहे हैं पहले, तो हम बाद में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम सभी क्या करना है कि सूर्य ग्रहण लगने से पहले, अर्थात रात्रि के 9 बजे ये लगेगा, इसके पहले 2 अक्टूबर को क्या करेंगे, हम 2 प्लेट लेंगे ऐसी और दोनों प्लेटों में 11-11 ये लौंग रखेंगे। लौंग जो है साबुत फूल वाली लौंग रखेंगे। दोनों 2 प्लेट ले ली है स्टील की, उसमें दोनों प्लेटों में हमने लौंग ले ली है। किस समय पे कर रहे हैं, शाम के समय पे कर रहे हैं, रात्रि के 9 बजे के पहले-पहले कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। ले ली, अब दोनों प्लेटों को एक-एक स्थानों पे रखना है। कहाँ-कहाँ रखेंगे? एक रखेंगे अपने घर के मेन गेट के पास जाएँगे और वहाँ पर रख देंगे गेट के बाहर सीधे हाथ में, और एक लेकर के जाएँगे अपने घर की पूजा वाले स्थान में रख देंगे, ठीक है? रख दिया, अपने पितृ देवताओं को भी याद कर लीजिएगा। आप अपने इष्ट देव भगवान शिव जी को याद करिएगा, ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा, उनसे प्रार्थना अर्चना करके रख दीजिएगा और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण है, तो आप एक बार सूर्य देवता का भी नाम लीजिएगा और सूर्य देव को भी याद कर लीजिएगा, सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। रख दिया, इसको रखा रहने दें। अगले दिन क्या करें कि अगले दिन यानी कि जैसे ही आप उठते हैं, जैसे ही आपका सूर्य ग्रहण समाप्त होता है, सूर्य ग्रहण लगने के पहले आपने रखा था, सूर्य ग्रहण लगने के पहले रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है यानी कि रात्रि के 3 बजे समाप्त होगा और उस वक़्त तो आप उठ नहीं पाएँगे, तो जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठते हैं, तो आपको स्नान नहीं करना है, नहाना नहीं है, हाथ-पाँव नहीं धुलना है, घर में कुछ भी साफ-सफाई नहीं करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप अपने घर से जहाँ पे भी आपने ये दोनों लौंग रखी थी, एक गेट के पास रखिए, पूजा वाले स्थान के पास। यहाँ पर जाएँगे, 1 से 2-3 के कपूर के टुकड़े इसमें डालेंगे, प्लेट में डालेंगे और इसको प्रज्वलित कर देंगे। प्रज्वलित इसलिए कर देना है कि जितने भी आपके घर में नकारात्मक प्रभाव आए थे, जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का आपके घर में प्रवेश हुआ था, संपूर्ण शक्तियाँ जो हैं, संपूर्ण रूप से क्षय हो जाएँ, समाप्त हो जाएँ, जल जाएँ, आपके घर से दूषित रूप से चली जाएँ, आपके घर में किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी व्यक्ति की राशि के ऊपर कोई भी दुष्परिणाम, कोई भी दोष ना लगे, जिससे कि भी उसको कोई भी हानि ना हो। सूर्य ग्रहण जो आपकी इस भा हमारे सृष्टि में लगा था रात्रि के समय में, तो इसका कोई भी दुष्परिणाम हमारे घर पे ना रहे। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि जैसे हम कपूर डाल के प्रज्वलित करेंगे, तो हो सके तो इसमें से चाहे हम गेट वाली ले लें या भगवान वाली, तो हम गेट वाली रहने देंगे, वहीं पर रखी रहने देंगे प्रज्वलित करके। भगवान वाली यहाँ पर से लौंग उठाएँगे, इसको प्रज्वलित करेंगे और इसको लेकर के संपूर्ण घर के सभी कमरों में हमें अच्छे से घूम लेना है, ताकि हमारे घर के हर प्रकार से कोने-कोने से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वह निकल जाएँ। इस क्रिया को हम सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने के पहले-पहले करेंगे, यानी कि सूर्य ग्रहण 9 बजे से हमारा सभी का लगना है, उसके पहले हम सभी को अपने घर के इन 2 स्थानों पर रख देनी है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा आप करते हैं तो आपके घर के व्यक्ति, जितने आपके घर में मौजूद जितने भी व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति की राशि में कोई भी दुष्परिणाम नहीं पड़ता है, चाहे वह किसी भी राशि के हों, किसी भी ग्रह नक्षत्र पे उनके जो है सूर्य देवता विराजमान हों। ठीक, तो ये हम पहला कार्य करेंगे। यदि हम सूर्य ग्रहण के पहले इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें कि हम सभी को क्या करना है कि सूर्य ग्रहण के बाद देखिए, जैसे ही हम सभी का सूर्य ग्रहण समाप्त होता है, सूर्य ग्रहण के समाप्त होते ही हम सभी को क्या करना है कि एक प्लेट लेनी है, उसमें 11 लौंग के दाने डालेंगे, एक कपूर डालेंगे और दोनों को प्रज्वलित करेंगे। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं और इसको प्रज्वलित करके अपने घर के सभी कमरों में घूम जाएँगे, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए।
घूम जाने के बाद जो इसकी राख है उसको ले जाकर के किसी भी जड़ में यानी कि देव वृक्ष के नीचे जड़ में हम सभी को समर्पित कर देना है। केवल इतना कर देंगे। सूर्य देवता को ओम सोमेश्वर महादेव जी का नाम ले लीजिएगा। भगवान शिव जी का तो नाम लेंगे ही लेंगे, सोमेश्वर महादेव जी का नाम लीजिएगा कि सूर्य देव से भी जो नकारात्मक, जो उनको कष्ट देखना पड़ा, जो उनको कष्ट में रहना पड़ा, उसके लिए उनके कष्ट से मुक्ति दिलाएं। भगवान सूर्यदेव की उनके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा सूर्यदेव पर बनी रहे और सूर्यदेव की कृपा हम पर बनी रहे, हमारे घर परिवार से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करके आप सभी को वह जो लौंग है प्रज्वलित करके अपने घर में संपूर्ण रूप से घूम करके उसको किसी भी देव वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। हम सभी ने आपको बता दिया है कि आप सभी समझ चुके हैं कि सूर्य ग्रहण के पहले हम सभी को ये उपाय कैसे करना था, इसी उपाय को। दूसरा, सूर्य ग्रहण के बाद यदि हम करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं पहले, तो कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम छोटे से दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विशेष की, यदि हम ये उपाय नहीं कर पा रहे तो दूसरा उपाय कौन सा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को हम सूर्य ग्रहण के बाद ही करेंगे, परंतु करना क्या है, हम सभी को सूर्य ग्रहण लगने के पहले पहले 2 तुलसी दल यानी कि एक तुलसी दल तोड़ करके रख लेंगे। यदि नहीं है तो तुलसी की मिट्टी तोड़ करके रख सकते हैं। यह भी नहीं है तो हम गंगा जल लेकर के रख लेंगे, कहीं से इंतजाम कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 चीजें जो है अपवित्र नहीं मानी जाती। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इन समय के दौरान जिस समय पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण रहता है, 5 चीजें ऐसी रहती हैं जो अपवित्र नहीं मानी जाती। तुलसी दल हो गया, गंगा जल हो गया, जौ हो गया और कुशा हो गया। यह सारी चीजें तो जो है अपवित्र नहीं मानी जाती। कौन कौन सी? तुलसी दल, गंगा जल, जौ, कुशा और साथ ही साथ जो देखा जाए तो मिट्टी भी होती है तुलसी की, वह भी अपवित्र नहीं मानी जाती है। या फिर हम कहें तो एक अन्य चीजें और होती हैं, गंगा जल के साथ साथ वह तांबे के पात्र में रखा हुआ जल, वह भी अपवित्र नहीं मानी जाती। तो 5 चीजें आप ले सकते हैं। दुर्वा भी अपवित्र नहीं मानी जाती है, तो उसमें से हम लेंगे तुलसी दल वाला यह उपाय, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। हमारे घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हुए हर प्रकार से सूर्य ग्रहण के जितने भी बुरे प्रभाव हैं वह दूर होंगे। क्या करेंगे, जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होता है अगले दिन हम सभी को सुबह उठते से ही स्नान वगैरह करने के पहले ही एक तुलसी दल लेंगे, इसको एक जल के पात्र में डाल करके रख देंगे। सूर्य ग्रहण के पहले अपने घर में रख दें। ठीक रात्रि 9 बजे के पहले 2 अक्टूबर को रख देना है और अगले दिन 3 अक्टूबर को उठेंगे रात के 9 बजे के पहले। ध्यान दीजिएगा, रात 9 बजे के पहले 2 अक्टूबर को आप एक जल के पात्र में तुलसी दल डाल करके रखेंगे। यदि तुलसी दल नहीं है तो मिट्टी डाल करके रख दीजिएगा तुलसी की। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तुलसी दल यदि आपके पास पहले से रखा हुआ है, आप नहीं तोड़ पा रहे हैं, आप किसी कारणवश नहीं तोड़ सकते हैं, रात्रि के समय पे या इस दिन पे नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास पहले से ही तुलसी दल जो पड़ा हुआ है, एक पत्ती भी हो तो चल जाएगी, नहीं है तो तुलसी की मिट्टी तो आप ले ही सकते हो किसी भी समय पे, उसको इस जल के पात्र में डाल करके रख देंगे। इसमें आप जल तो डालेंगे ही डालेंगे, यदि गंगा जल हो तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। डाल करके रख दिया। अगले दिन सुबह यानी कि 3 अक्टूबर को जब भी आप उठते हैं, 3 अक्टूबर को जब भी आप उठोगे ना सुबह के समय पे, तो आप इस जल के पात्र को लोगे और अपने घर के संपूर्ण कमरों में, संपूर्ण कक्षों में भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए छिड़काव कर दोगे। अंत में भगवान सूर्यदेव जी का नाम लोगे, सोमेश्वर महादेव जी का नाम लोगे। सूर्यदेव जी के लिए प्रार्थना याचना करोगे कि जो भी हमारे घर में नकारात्मक प्रभाव हो वह दूर हो और आपकी अनुकंपा कृपा बनी रहे। भगवान शिव जी की प्रार्थना करोगे कि हमारे घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का जो हमारे घर में वास हुआ था सभी रूप से क्षय हो जाए। जो सूर्य ग्रहण का जो गलत प्रभाव था, जो दुष्परिणाम था, जो बुरी शक्तियों का हमारे घर में दुष्परिणाम था, वो क्षय हो जाए और राहु का कोई भी हमारे ऊपर, हमारे घर पर, हमारे घर के परिवार पर, यानी कि हमारे घर परिवार में मौजूद जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों के ऊपर से जो राहु काल का समय रहता है, यानी राहु काल से यानी कि सूर्य ग्रहण रहते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण लगता है जब राहु जो है ग्रहण पे रहते हैं सूर्यदेव के लिए। ठीक, तो राहु काल का ही समय रहता है, तो राहु काल के समय पे जितने भी दुष्परिणाम थे, जो दूषित जो साया था, जो दूषित नक्षत्र हो, जो दूषित वातावरण होता है, अपवित्र वातावरण होता है, हमारे घर से दूर हो। राहु के दुष्परिणाम हमारे घर से दूर हो, कोई भी दुष्परिणाम ना पड़े, इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करते हुए गंगा जल इतना पवित्र होता है कि यदि आप गंगा जल और तुलसी दल से सर पूरे घर में छिड़काव कर देते हैं तो हर प्रकार से आपके घर से निगेटिविटी, जो नकारात्मक शक्तियां वह दूर हो जाती हैं और माता तुलसी जी की अनुकंपा कृपा आपके ऊपर होती है, भगवान वासुदेव जी की कृपा होती है। तो छोटे से कार्य, छोटी सी विधि हम सभी को इस सूर्य ग्रहण के दौरान अवश्य रूप से करनी चाहिए। यह बात सत्य है कि अमावस्या तिथि पर पड़ रहा सूर्य ग्रहण रात्रि के समय पर रहेगा, जिससे कि हमारे घर सूतक नहीं रहेगा, यानी कि सूतक का समय नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य ग्रहण है वह रात्रि के समय पर पड़ रहा है, इसलिए सूतक नहीं रहेगा। रात के समय पे पड़ने पर सूतक तो नहीं रहेगा, परंतु रात्रि में पड़ेगा तो जो राशियां हैं उनमें कुछ ना कुछ दुष्परिणाम पड़ सकते हैं, उसमें दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता एक है, इस बात को सदैव ध्यान रखें। तो सृष्टि में जब भी कोई हलचल होगी तो हमारी राशि, हमारे ग्रह नक्षत्र सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो सभी में कुछ ना कुछ परिणाम पड़ेंगे, तो इसलिए सूतक नहीं रहेगा। बाकी इसके परिणाम हैं, तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, कोई भी विशेष कार्य नहीं करेंगे और बाकी ये जो छोटे से उपाय बताए गए हैं इनको जरूर करिएगा, ताकि सूर्य ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर ना पड़े, आपको किसी भी नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित ना हो, आपको अन्यथा और भी ज्यादा लाभ हो, क्योंकि आप ये छोटे से उपाय 11 लौंग और तुलसी दल वाला छोटा सा उपाय करते हैं तो आप सूर्य ग्रहण से बच सकते हैं, पितृपक्ष की, जो कि अमावस्या पर पड़ रहा है। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी गई है पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से, बहुत ही सरलता और सहज से बताया गया है
उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी समझ चुके होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।